हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जजमेंट अड्डा। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार सक्षमता परीक्षा कोर्ट केस अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देखिए, बिहार टीचर भर्ती राहत। बिहार के नियोजित शिक्षकों को मिली सक्षमता परीक्षा देने से छूट, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा में शामिल होना या पास होना अनिवार्य नहीं है। ये आदेश पटना हाईकोर्ट ने दिया है। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि बिहार के अंदर नियोजित शिक्षकों के लिए जो पहले चरण की सक्षमता परीक्षा थी वो आयोजित की जा चुकी थी, और उसके पश्चात कई सारे अभ्यर्थी जो थे फॉर्म भरने से वंचित हो गए, या एग्जाम में फेल हो गए, या फिर सरकार के इस डिसीजन के जो विरुद्ध थे वो सारे अभ्यर्थी जो थे उन्होंने पटना हाईकोर्ट के अंदर रिट याचिका दायर की थी। और उस मामले की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो फाइनल डिसीजन है वो दिया गया था। तो क्या डिसीजन दिया गया है? नियोजित शिक्षकों के लिए ये खुशखबरी है कि अब उनको सक्षमता परीक्षा में शामिल होना और पास होना कंपलसरी नहीं है। यानी सक्षमता परीक्षा आयोजित की जाएगी, लेकिन इसके अंदर जो शामिल होना चाहते हैं वो शामिल हो सकते हैं। ठीक है, वो परमानेंट हो सकते हैं, शामिल होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं, उनके बाद में सरकार उनको जो है परमानेंट करेगी। लेकिन ऐसे शिक्षक जो शामिल नहीं होना चाहते हैं तो उनको जो है पद से नहीं हटाया जाएगा। तो आपको ये पूरा जो है कोर्ट का डिसीजन सुनाऊं उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि बिहार सरकार के द्वारा नियोजित शिक्षकों के लिए जो सक्षमता परीक्षा द्वितीय चरण का आयोजन किया जा रहा है उसके ऑनलाइन आवेदन जो है वो आज यानी 26 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं, और 4 मई तक आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देखिए, नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा द्वितीय चरण आवेदन कल से 4 मई तक कर सकते हैं अप्लाई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय के आवेदन की तिथि बुधवार को जारी कर दी। अभ्यर्थी 26 अप्रैल से 4 मई तक वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा जून में संभावित है। वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्होंने सक्षमता परीक्षा प्रथम में आवेदन भरा व शुल्क भी जमा किया लेकिन वे परीक्षा में शामिल नहीं हो सके, वे इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। उन्हें परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। स्थानीय निकायों द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष इस परीक्षा में शामिल होंगे। सभी कोटि के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क 1100 रुपये देना होगा। इसके बाद देखिए, एडमिट कार्ड गुम हुआ तो फिर देनी होगी परीक्षा। मूल एडमिट कार्ड गुम होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी को दोबारा सक्षमता परीक्षा देनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा फॉर्म भरते समय आधार कार्ड, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, टीटी, सीटीटी, एससीटी उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, प्रशैक्षणिक तथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र जो है अपलोड करना होगा। अब आप देखिए कि नियोजित शिक्षकों के लिए जो सक्षमता परीक्षा कंपलसरी की गई थी उसको लेकर के पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है उसमें आगे क्या कहा गया है। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। सक्षमता परीक्षा में न बैठने या फेल हो जाने वाले नियोजित शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। यह राहत पटना हाईकोर्ट ने दी है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए रूल 4 को खारिज करते हुए आदेश दिया कि सक्षमता परीक्षा में शामिल न होने वाले और इसमें फेल होने वाले भी किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। हाईकोर्ट ने जिस नियमावली 12 के तहत अपीलीय प्राधिकार को खत्म किया गया था उसे भी खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस फैसले के बाद नियोजित शिक्षकों के बीच खुशी का माहौल है। नियोजित शिक्षकों में सक्षमता परीक्षा को लेकर के गुस्सा था। उनका कहना था कि सक्षमता परीक्षा के जरिए सरकार नियोजित शिक्षकों की छंटनी का प्रयास कर रही है। इसके बाद नियोजित शिक्षकों ने नई नियमावली के खिलाफ पटना हाईकोर्ट के अंदर याचिका दायर की थी। बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा करा रही है। शिक्षा विभाग ने कहा था कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देने के लिए 5 अवसर दिए जाएंगे।
परीक्षा पास करने के बाद नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, जिसके बाद उन्हें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षकों की तर्ज पर सुविधाएं मिलने लगेंगी। साथ ही नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक जो है बन जाएंगे। 70% नियोजित शिक्षकों ने ही किया था आवेदन। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के करीब 70% नियोजित शिक्षकों ने ही सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन किया था। पहली सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट भी आ चुका है, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए 1,48,845 शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा दी थी, जिसमें से 1,39,010 जो है पास हुए थे, जबकि कक्षा 6 से 8 तक के लिए 23,873 नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 22,941 पास हुए थे। तो इस प्रकार से नियोजित शिक्षकों के लिए ये जो है पटना हाईकोर्ट के द्वारा एक राहत भरी खबर जो है, फैसला जो है वो दिया गया है। परमानेंट शिक्षकों को मिलने वाली फैसिलिटीज प्राप्त करने के लिए आप चाहें तो सक्षमता परीक्षा जो है वो द्वितीय चरण के अंदर शामिल हो सकते हैं। आप चाहें तो इससे जो है वो अलग भी रह सकते हैं। आपकी जो नौकरी है, नियोजित शिक्षक के पद पर आप जो कार्य कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से पटना हाईकोर्ट के द्वारा सरकार के उस आदेश को जो है वो रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अगर आप सक्षमता परीक्षा के अंदर उत्तीर्ण नहीं होंगे तो आपको जो है पद से हटा दिया जाएगा। तो ये थी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा कोर्ट केस से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।